मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवानों, इस वक्त हम लोग जिस कीमती अय्याम में गुज़र रहे हैं वो कीमती अय्याम, उसमें से आधे दिन गुज़र चुके हैं, सिर्फ आधा दिन बाकी है। और उसमें हम लोगों की एक बड़ी फ़िक्र इस बात की लगी हुई है कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज़ुबान जल्दी पलटती नहीं। कुछ कहना चाहते हैं, ज़ुबान साथ देती नहीं। कुछ तलफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, ज़ुबान उसके मुवाफ़िक़ जैसा लफ्ज़ निकालना चाहिए वैसे अल्फाज निकलते नहीं। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा साथियों को परेशानी होती है। उस पर साथी परेशान भी होते हैं और बाज़ लोग एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा कोशिश करने के बाद तजवीद के हल्के में आना ही छोड़ देते हैं, ये सोच कर के भाई ये अल्फाज तो मेरी ज़ुबान पर आते ही नहीं, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस वक्त अल्लाह ने आपको नबूवत से नवाजा तो ज़ुबान पर बहुत लुकनत थी। इतनी लुकनत सामने वाला ये समझ नहीं सकता था आप क्या बोलना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को समझ में वो बात आती ही नहीं। बाज़ लोगों के अंदर ऐसी लुकनत होती है, वो कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाले को वो बात समझ में आती नहीं। बाज़ मरतबा मजाक का सबब बन जाता है, लोग मजाक करते हैं, ऐ कैसा बोल रहा देखो, ऐ कैसा बोल रहा देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ये बात मालूम हुई कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और नबी बनाकर दुश्मनों के मैदान में जाकर दावत देने का हुक्म दिया, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाइए, वो बड़ा सरकश हो गया। लेकिन आम तौर पर आप जानते हैं, गैरों में जाकर जब कोई बात करे और गैरों में हमारी कोई ऐब जाहिर हो जाए तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी से वकालत करने के लिए गए, बात करने के लिए गए, इस्लाम की तायीद करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपकी ज़ुबान लड़खड़ा गई, आपकी ज़ुबान काम नहीं की, आपकी ज़ुबान ने आपको साथ नहीं दिया, आपकी ज़ुबान उलट पलट हो गई, तो कितनी परेशानी होती, कितनी रुसवाई होती है। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं अरे भाई मेरी ज़ुबान ने मुझे ज़लील कर दिया, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाज़ लोगों को गुस्से में आकर ज़ुबान काम नहीं करती।
बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है। जूते लेकर सर पर मारूंगा कहने के बजाय सर को लेकर जूते पे मारूंगा कह देते हैं। हालांकि गुस्से में कहना क्या चाहते हैं, जूते लेकर सर पे मारूंगा, लेकिन गुस्से में जुबान साथ नहीं देती। इन्नल ग़ज़ब युज़ीउल अक़ल। इधर 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 देखो भाई, और मशीन वाले भी पुराने, मशीन भी पुरानी। बयान के बाद बैठ को बिठा लियो, दीदार करते रहो। जरा मशीन का काम उधर चल हो गया तो अच्छा, अगर मशीन का काम उधर हो गया उस तरफ के हिस्से में तो बेहतर होगा। हाँ बच्चे बच्चे जरा इधर आ जाओ, अभी बड़ों के पास आ जाओ, आ जाओ अभी बच्चे इधर आ जाओ। तुम इधर आए तो इधर मुझे दिखती। हमेशा हमारे नाज़िर अली खान साहब फरमाया करते थे कि जिस इंसान को आप देख रहे हैं वो 2 आँखों वाला ही है। हाँ भी उन्हें 4 आँखें वाला रहा तो तुम्हें देख लेंगे तो एक मतलब की बात होती, क्या भी नो 4 आँखें वाले ही ना, हम ना 2 आँखें उसे भी। लेकिन इस वक्त शैतान क्या करता है, नब शैतान तो चला गया। लोग कहते हैं रमज़ान में शैतान नहीं है, इस हदीस से पाक में है रमज़ान में शैतान नहीं है, लेकिन शैतान का बाप है नफ्स। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत शैतान सबको गुमराह करता है, शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान सबको गुमराह करता है, शैतान को किसने गुमराह किया? हजरत ने फरमाया उसके नफ्स ने। शैतान को अल्लाह ने कैद में डाल दिया, लेकिन उसका जो ट्रेनर है नफ्स, उन्हें हमारे पास से उन्हें कैद नहीं हुआ। अरे समझे, रमजान में भी उन्हें कैद नहीं होता, वो तो आज़ाद हैं, वो तो हमारे पास अभी भी हैं। इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है। इसलिए कहते एक कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में। जरा तकलीफ बर्दाश्त कर लेना। इन्हें क्या बोलता है हमें क्या सुनना सो? कौन? नफ्स। नफ्स कह रहा उधर देख, नहीं देखता। नफ्स कह रहा है जाको सो जा बाप, नहीं सोता। नफ्स कहता है लेट जा, नहीं लेटता। नफ्स कहता है जरा सुस्त बेटे, क्या भी किस्सा नहीं, जाओ जी आराम कर लियो जी, अब यहाँ आको खुशी। साथी यहाँ आते हैं मुलाकात के लिए, मैं पूछता हूँ भाई आप लोग ऐसे औकात में आ रहे हैं जिन औकात में कोई अमल नहीं। ऐसे औकात में आना ऐसा ही है जैसे एक आदमी 5 टाइम मस्जिद को आया, नमाज को नहीं आया। अगर वो यूँ कहे अल्लाह के पास, या अल्लाह तो 5 टाइम अजान दिया ना, मैं 5 टाइम मस्जिद को आया। मस्जिद को आना असल की नहीं, नमाज पढ़ना असल। क्या असल भाई? नमाज पढ़ना असल। हम कहते हैं भाई 5 वक्त मस्जिद में आया करो। अब एक जना बैठ को सुनिया, हाँ 5 टाइम मस्जिद को आना क्या? आ तो हजरत, एक 10 बजे एक बार आया, 4 बजे एक बार आया। हाँ, दरमियान में जिन औकात में नमाज नहीं होती उन औकात में 5 टाइम मस्जिद को आको चलेगा। अब भाई 5 टाइम आने वाले कौन कौन ही बताओ? उन्हें भी हाथ उठा रहा, मैं भी 5 टाइम मस्जिद को आता। सोचिए 8 बजे भी एक बार आता हूँ, 10 बजे भी एक बार आता हूँ। वैसा देखा जाए तो उन्हें चपरासी बैतुल खला क्लीन करने वाला भी आपको जाता। सोचिए आराम नहीं आ रहा, उन्हें भी उधर से बाहर से आता जाता। मस्जिद को आना असल नहीं है, बल्कि क्या असल है भाई? नमाज पढ़ना असल है। हम किसी को दावत दे रहे एतकाफ में आओ, आगा हजरत तुम्हें बुलाए में आगा जी, मैं तुम्हें बुलाए में आ गया, ये टाइम पाओ बोलिया रात को 11 बजे ईशा की नमाज यहाँ पढ़ते तो अमल में शरीक होते। रात को 12:30 बजे तुम्हें बुलाए ना हजरत आया, ये टाइम पर बुलाया मैं। 3 बजे तुम्हें बुलाए ना हजरत आ गया, 3 बजे बुलाया मैं। असल मस्जिद को आना क्यों? नमाज पढ़ने के लिए। तो इसी तरह
हम लोग माशाल्लाह मजलिसों में आते हैं, एतकाफ में बैठते हैं, कोई एतकाफ में बैठे दीन ना सीखे, कितना बड़ा नुकसान भाई। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस। आज से नहीं, कई सालों से एक बड़ा मजमा, जिस वक्त अकबरी मस्जिद को हम लोग आते थे जाते थे, 35 साथी एतकाफ में बैठते थे, लेकिन 35 के 35 अगर निसार हजरत तरतीब नहीं बनाते पूरे सोने में गुजार देते, पूरे सोने में। लेकिन हजरत तरतीब बनाते, तालीम की तरतीब, सीखने सिखाने की तरतीब, तब जाकर कुछ तरतीब बनती थी, वरना पूरा मजमा भरा हुआ है, कोई फायदा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग कितना कीमती वक्त फारिग करके आए। अगर हम लोगों ने आपके वक्त को जाये किया, अल्लाह को हम लोग जवाब देना पड़ेगा। जैसा मैं बोला नहीं, इसराफ, वक्त का भी इसराफ होता है। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह एक मरतबा फरमाने लगे, अरे भाई अगर कोई काम नहीं, खामोश सो जाओ। अब देखो क्या काम है, अमल है क्या, अमल करो, अमल नहीं है सो जाओ। क्यों? गुनाहों से बच जाओगे। अमल नहीं तो जागो मत, सो जाओ। तो मैं कह रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त दुश्मन के पास जा रहे हैं, मना नहीं किए। देखो ये है इताअत। हाँ, मैं बोलता हूँ किसी को, भाई ज़रा खड़को यहाँ 6 नंबर बोल लो। नहीं हज़रत मुझे नहीं आता। ठीक है भाई, नहीं आता, कम से कम खड़ो। बड़े बोल रहे ना, अब्बा बोले बेटा खड़ बेटा खड़को बोल, नहीं मुझे नहीं आता। अरे भाई नहीं आता, कम से कम अब्बा बोले इसीलिए तो खड़, कम से कम खड़ भाई। तो इसका मतलब क्या, मैं बोल लिया बेटा जाको खड़ा, एक बाप की बात को मानना साबित हुआ कि नहीं हुआ? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नबूवत देकर कह रहे हैं जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मना नहीं किए, फौरन मान ली, जी मैं जाने तैयार हूँ। लेकिन या अल्लाह मेरे अंदर एक कमज़ोरी है। क्या कमज़ोरी? रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे अंदर एक दक है, डर है, खौफ है। क्यों? वहाँ एक आदमी को मारू कारू में, मालूम नहीं किस्सा, बनी इसराइल के किब्ती ने, बनी इसराइल के एक मजदूर को फिरौन के किब्ती ने, जो फिरौन का कारिंदा होता है, काम करने वाला होता है, निगरान होता है, उसने वो जुल्म कर रहा था। वो जब जुल्म कर रहा था, उस वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो सीधा आए। आने के बाद उन दोनों के दरमियान फैसला करना चाहा, लेकिन किब्ती बहुत उड़ रहा था। पहलवान आएंगे सामने, ज़्यादा उड़े तो पहलवान की जुबान बात करती नहीं। क्या बात करती है? पहलवान के जुबान से ज़्यादा हाथान बात करती हैं। पहलवान की जुबान से ज़्यादा एक एक दिए हजरत दे, इतना नबूवत का मार, 40 नबियों, 40 पहलवानों का मार। नबूवत का जो मार होता है कैसा मार होता है? 40 पहलवानों का मार। एक मार 5 क्लोज हो गया उन्हें, एक ही चक मार। रुकाना एक पहलवान था। कौन? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया, तुम्हें मुझे हरा डालो, मान ले तू तुम्हें नबी बोल को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नको, बात छोड़ दे। कहीं डर गई की? डर गए, हरा डालो देखेंगे। नहीं भाई छोड़ डालो सुन्नत को। पहलवाना बोलती बात मरतबा, जब पुराने पहलवाना रहते हैं ना, उन्होंने बेचारे क्या होकर रहती, दीनदार होकर उन्होंने अपने पहलवानियत पर दीन को गालिब किए हुए रहते हैं। उन्हें दिखाते ना मैं पहलवान हूँ कर को, और दिखाते नहीं। जैसे अमीरुद्दीन, कर्नल अमीरुद्दीन साहब यहाँ आए थे अकबरी मस्जिद को, पुराने साथियाँ जानती, यहाँ भी आए थे कर्नल अमीरुद्दीन साहब। उनकी जमात 40 दिन के लिए आई थी। हजरत कर्नल थे,
हजरत कहने लगे एक मुल्क में गए हम लोग, जिम को चले गए। जब जिम को गए तो वहाँ लोग पूरे खड़े हैं, सो कर्नल सभा को खड़ी अजय गोया उन्हें बताना क्या चाह रहा था। तो मेरी बाड़ी के सामने तुम्हारी दाढ़ी कैबिश नहीं, तुम्हारी कैबिश हैसियत नहीं, तुम्हें चुमटिक सके ही मेरे सामने आकर। तो कर्नल साहब बात करें, अरे बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हें जिस्म के सिलसिले में कितनी ताकत रखती है। कर्नल साहब बोले नहीं वो सब जरूरत नहीं भाई, दीन की बात करने आपको ही बात करेंगे। नहीं तुम्हें कर्नल का करना है, क्या बीते चीते हैं पिंजवान से क्या जी कर्नल, तुम्हें इंडियंस कर्नल्स, इंडियन कर्नल्स को कुछ ऐसा वैसी बात कर दिया। कर्नल साहब कहने लगे भाई बाज मर्तबा कर्तव्य बताना पड़ता है दीन की हिफाजत के लिए, दीन की शान के लिए, दीन की इज्जत के लिए। तो मैंने साथियों से कहा जरा मेरी पगड़ी 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 दाढ़ी मेरी जरा पगड़ी लीजिए, इसलिए कि पगड़ी बांधकर बास काम नहीं कर सकते। पगड़ी बांधकर कुछ लड़ती क्या, पगड़ी बांधकर उलमा फरमाते बैतुल खला को भी नहीं जाना, पगड़ी की बेअदबी है, पगड़ी की बेइज्जती है। पगड़ी बांधकर बैतुल खला नहीं जाना, पगड़ी बांधकर बीड़ी नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, क्या बांधकर पगड़ी बांधकर। पगड़ी बांध लो बीड़िया मार लगे तो पगड़ी की इज्जत रहती क्या भाई, पगड़ी की बेइज्जती होती नहीं। पगड़ी बांध ले को चड्डी नहीं पहनना, क्या मतलब, ऊपर पगड़ी नीचे चड्डी, सेट होता है क्या बोलो। पगड़ी बांधकर टखने के नीचे पैजामा नहीं पहनना, पगड़ी की इज्जत। इसीलिए कहा जाता है अगर तू फाजिल है, आलिम है, पगड़ी बांध। अगर तू फाजिल आलिम नहीं है पगड़ी मत बांध। पगड़ी का एक वकार होता है, पगड़ी की एक शान होती है। उन्हें हर चड्डी पगड़ी बन लिया तो फिर पगड़ी की इज्जत क्या रहेगी। तो हजरत बोले जरा पगड़ी पकड़ बा, साथिया नको छोड़वा लो हजरत, नहीं पकड़ भाई, नहीं छोड़ो हजरत, अरे नहीं लीजिए लीजिए। हजरत मैदान में उतरे, हजरत फरमाते हैं उनके पहलवानों में जो ज्यादा उड़ रहा था वो आया, एक ही राउंड में मैंने उसको हरा दिया, एक राउंड में। उससे बड़ा आया, उसे एक ही राउंड में। तीसरा कोच आया, कोच, उसे भी अल्लाह का एहसान है एक राउंड में हरा दिया। मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह हकीकत में इन पहलवानों के सामने मेरी ताकत कुछ नहीं, हक और बातिल का मामला आ गया है, सही और गलत का मामला आ गया है, दीन और बेदीनी का मामला आ गया है। या अल्लाह तो ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमा जैसे तूने अपने नेक बरगुज़ीदा बंदों को मुकाबले के वक्त अता फरमाया था। और फरमाते हैं मैं उसके बाद खैर अल्लाह ने हरा दिया। वो लोग हैरत, वो लोग कहने लगे तुम्हें इतने चित्ते लेकिन हमें तुम्हारे पास आते हुए ऐसा डर रहे थे गोया आइटम बम के पास जा रहे हैं। टाइम बम हो गया, टाइम हो गया, टिक 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 टिक, लास्ट टिक है। खड़ता क्या भी बाजू खड़ता है क्या, ऐसा ऐसी हैबत हमारे दिल में, ऐसा थरथरा रहे थे हम लोग। सामने यूं खड़को ही सो, दिल पुट 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 पुट, कान टाइम बम फट जाती समझ में आई नहीं, आइटम बम। तो इसी तरीके से हजरत रुकाना को, किसको, रुकाना ग्राउंड में आया तो फर्स्ट राउंड में हजरत ने उसको पटक दिया, कहा नहीं आपने मुझे धोखा दिया। फरमा अच्छा। सेकेंड राउंड में एक हाथ में उठाकर पटक दिया, कहा नहीं 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 अभी भी नहीं मानूंगा। थर्ड राउंड में दो उंगली में उठाकर पटक दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो वो इस्लाम कबूल कर लिया। भाई ये ताकत जिस्मानी नहीं, ये कुछ और ताकत है जिसका मुकाबला मैं करने चला। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक ही चक मार, फ़क़ज़ा अलैहि, उसका फैसला हो गया, उस पर फैसला तमाम शुद्ध। फ़क़ज़ा अलैहि का तर्जुमा क्या करते हैं? फैसला तमाम शुद्ध। द चैप्टर क्लोज, ऑल द चैप्टर्स क्लोज। कहते बाकी है क्या? क्या बाकी है? चैप्टर खत्म हो गया भाई, एक ही चक मार। अब हजरत वहाँ से मदियन आए, मदियन आकर 10 साल खिदमत किए, खिदमत की शर्त पर शादी हुई। शादी के बाद जब बेगम को लेकर निकल रहे थे, नबूवत मिली। नबूवत के वक्त में हज़रत अल्लाह ताला बोल रहे, अल्लाह कहाँ से दौड़ को आया कि वहाँ भेज रहा ना, तू ज़रा रूट बदलाओ, रुख बदलाओ। वोजबा रुख का बदलने का किस्सा छोड़ डालना। हमारे साथ यहाँ आजकल नया शुरू हुआ, सो जाने वाले राय दो भाई, ये कौन से मशूरे का शोबा कौन शुरू किया, बेवकूफ, समझ में नहीं आता। क्या बोलते सो? क्या बोलते सो? जाने वाले 3 दिन की जमात, जाने वाले राय दो भाई। बोलते नहीं बोलते आजकल? अरे बोलो भाई, बोलते नहीं बोलते? सबसे पहली बात है, जुमला दुरुस्त है क्या? जाने वाले राय दो भी को तो मशवरे की क्या जरूरत है? जी हजरत, मशवरा किसे बोलते हैं? राय लेना, फैसला तुम्हें करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ये नहीं पूछा कहाँ जाती मूसा नबूवत नबी बन को, ये पूछा है कि अल्लाह ताला रुख तयशुदा है, कहाँ जाना? फिरौन के पास जाना। कहाँ से आए कि दौड़कर, खाइफ यतरक्कब, डरते हुए, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए, जहां से आप डर डर कर आए वहीं पर निडर होकर जाना है। यहां एक दलील पेश किया उलमाए किराम ने। क्या दलील? हक को किसी ने बातिल बताया, सही को किसी ने गलत बताया, इनो बराबर नहीं, इनो बराबर नहीं, इनो बराबर नहीं। जिसको जहां बराबर नहीं बोले वहीं पर जाकर काम करने का नाम अपने आप के बराबर होने की अलामत। किसी को सही नहीं बोले, भाई नो सही नहीं भाई, कहाँ वाले जी नो, इनो नील संदर वाले, नील संदर से यहाँ क्या जाएंगे? नहीं भाई, वहां लोगों को डुबा पागी। आमतौर पर क्या होता है, लोग महिला बदलती, गांव बदलती, स्टेट्स बदलती है। स्टेट्स बदले से वहां क्यों भाई? वहां डुबाना, एक स्टेट में डुबाना, दूसरे स्टेट में आपको बसना, वो स्टेट में डुबाना, दूसरे स्टेट में जाकर बसना, ये वो स्टेट में डुबाना, दूसरी स्टेट में जाकर बसना। बाज लोग रहती पूरा खानदान एक ही महल्ले में रहता है। मेरे बाप भी यहीं थे, दादा भी यहीं थे, परदादा भी यहीं थे। तो जिसका खानदान उसी महल्ले में है तो उसका मतलब क्या? वो खानदान उस महल्ले का इज्जतदार खानदान है। अगर वो लोग किसी को डुबाए होते तो इस महल्ले में वो लोग ना रहते, जलील होते, ना रहते, महल्ला बदल देते, कंट्री छोड़ डालते। बाज लोग हिंदुस्तान को भी दूसरी जगह चले आते। क्यों? अपनी सफाई पेश करें, वहां जाकर बुजुर्ग, इनसे बड़ा वली कौन भी नहीं। हालांकि एक जगह का सबसे बड़ा यली और यहां आकर सबसे बड़ा वली। यली का तो क्या, एक जगह का सबसे बड़ा यली, यहां आकर सबसे बड़ा वली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इशारा फरमाया, नहीं, आपको लोग गलत समझ गए। आप उसी जगह पर जाकर कहना चाहिए मैं गलत नहीं हूं। अगर मैं गलत होता तो उस जगह पर ना रहता। जिस जगह पर से तुम लोगों ने भगाया वो जगह को दोबारा मैं ना आता। जिस जगह से मैं भागा उस जगह पर दोबारा ना आता। जिस जगह को मैं छोड़कर गया उसी जगह पर मैं आ रहा हूं दोबारा। तो ये मेरे हक होने की अलामत, ये मेरे सही होने की अलामत और तुम लोगों के इल्जाम लगाने की अलामत। तुमने मुझे गलत कहा लोगों के सामने, इसलिए कि लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम क्या कि
पैसे उठा लग भागी, ये उठा लग भाग गए, वो उठा लग भाग, क्या क्या की इल्जाम। उसी जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम आए, रुख नहीं बदले। तो उलमा फरमाते हैं मशवरे से जो रुख तय होता है वहां जाकर काम करोगे, अल्लाह तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी जो इज्जत नहीं वो इज्जत देगा, तुम्हारे ख्वाब ख्याल में जो मदद नहीं वो मदद देगा। अगर तुम अपने रुख पर जाओगे, कहाँ जा रही, कहाँ भी जाना चाह रही, अब इन्हें देखता ददियाल में इज्जत ज्यादा है कि ननियाल में इज्जत ज्यादा, ददियाल में इज्जत ज्यादा, ददियाल का नाम ले लेगा, हम ना टुमकुर को डाल दो। क्यों? टुमकुर में दावत का काम अच्छा है, दावत काम भी अच्छे ही, दावत का काम भी अच्छा है, दावत काम भी अच्छे ही। चला गया वहां, ये जना थूक को देख रहा नहीं। क्यों? एक महल्ले में एक जमात रहती तो इज्जत रहती, एक महल्ले में 4 जमात रहती, इज्जत रहती क्या भाई? देखती कितने साथ क्या भी ही बोले 40 पर 8 साथ है, 40 पर 8 आतो में सब अब मुझे कितने भी साथी आई, 12 साथी हमें सब दोपहर हमारे यहाँ इंशाल्लाह। कितने साथी आई? हमारे मौलाना उजैर सब तलाए थे, हमारी और इनकी जमात सहारनपुर गई, एक रुख पर वो थे, एक रुख पर मैं था। मैं जिस रुख पर था, खैर मिन जानिबिल्लाह इतनी नवाजिशें हमारे साथ यहाँ 6 किलो बढ़ गए। कितने किलो? पूरे टुनटुना होगी। वो जमाने में सुबह को 4 लीटर भैंस का दूध, शाम को 4 लीटर भैंस का दूध, खाली पीना सो दूध, दीगर जो खाना की ना वो एक्स्ट्रा फिटिंग हो, वो सब नहीं। रमजान में हालांकि रमजान में कौन वजन बढ़ाता है क्या भाई? तुम्हें बोलो बढ़ता वजन ने क्या होता है? सो उल्टा इनो 6 किलो बढ़ गए, गोल होगी पूरे पट्टे मच्छा जैसे के थे। सो उन्हें स्मार्ट हो गया, दाल सब आ गई, एक ये कान के ये भी गोल गोल हो गए। अब जहां मौलाना उजैर साहब थे वहां गया, वहां देखो तो उल्टा पूरे सुक्के होगी। मैं पूछा क्या हजरत साहब? मैंने क्या समझ में आता नहीं, ऐसे इलाके में लाकर डाले हैं जहां पर शियों का गलबा है, और वो रात को हम लोग इस्तिंजा के तो वो आवाज़ क्या रे तो खिंजीरा, अजीब आवाज़ हमें सुने नहीं, क्या रे तो रीछा, बैतुल खला भी नहीं, पेशाब करना को तो खैर बहरहाल एक नाली है उसमें कर सकती है, 2 को जाना को तो जंगल को जाना, जंगल में गए तो डिजाइन की आवाज़ आ रही, आने का आता क्या भाई? निकलने का निकलता क्या? बोलो जो आले को था ना उन्हें रिवर्स चलेगा। 2 दिन तक आया नहीं गिरफ्तारी। मैं बोला क्या है, जा को यहाँ को गले ना जमात को क्या करना, रुख दिए हैं उसको। अच्छा मस्जिद को खिड़कियां नहीं, ठंडी मस्जिद तो क्या नहीं, खिड़कियां भी नहीं, दरवाजे भी नहीं, ये बड़ी मस्जिद अभी बनने को है। सो इससे इतनी बड़ी मस्जिद है वो, वहाँ आकर सो रही थरथराले को, पूरे खिड़कियां खुली हुई हैं, ठंड के मौसम में सो सकती हैं क्या भाई? खैर अल्लाह उनके मुजाहिदे को कबूल फरमाए। दूसरे दिन फजर के बाद मेरा बयान क्या, दीन की नुसरत किसे कहते हैं, मेहमानों की कदर कैसे करना, मेहमानों की इज्जत कैसे करना, मेहमान को तकलीफ देने की वईद क्या, मेहमान आपको सताए को तो वो भी खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान, जिसको तलबा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं, हाफिज कुरान कहते हैं, उनको सताने पर अल्लाह क्या वईद बयान कर डाल को मैं आ गया। आने के बाद मौलाना उजैर साहब कहने लगे इतने दावत बुक हुए, हमें वापस आने तक चूल्हा सिलगाने की जरूरत। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे, जाने वाले से कहते थे बेनियाज होकर जाया करो, रहने वालों से कहते थे आने वाले मेहमानों को हर हाल में खाना खिलाया करो।
जाने वालों क्या कहते थे, बेनियाज हो जाओ। इन्हें खिलाता, इन्हें चाय पिलाती, ये सब दिमाग में रख लेकर जाना नहीं। अपना तोशा लेकर जाओ, अपना बिस्तर लेकर जाओ, अपना दस्तर लेकर जाओ। जाते ही पहले हांडी में पानी चढ़ा दो, हांडी में चावल चढ़ा दो, हांडी में दाल चढ़ा दो। कोई कहे भाई हमारे यहाँ, कह दो कि भाई हमारा खाना पक रहा है, हम काम करने के लिए आए हैं, काम की बात करेंगे। लेकिन जो लोग मेजबान होते थे, जहां पर हजरत जमातें भेजते थे, उनसे कहते थे खबरदार, अल्लाह के रास्ते के मेहमान आकर तुम्हारे यहां खाना पका दिए, तुम्हारे घर की बरकतें निकल जाएंगी। जिसकी वजह से बहुत डर मेवातियों को, किस बात से, बे कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आकर यहाँ खाना पका दे। मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के काम में लगे हुए, काम में सीखे हुए बुजुर्ग, उनके साथ मेरा चिल्ला लगा। अब हमारे चिल्ला तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बुजुर्गों के साथ लगा, तो उसमें इनके साथ भी लगा, हजरत के साथ भी। तो हजरत एक जगह मुझे भेजी जमात देकर, 5 आदमी की जमात। मैं बोले हजरत तोशा लेना। अरे तोशे क्या जरूरत, अरे चना चबाओ। मैं बोला हजरत चना, अरे जाओ जाओ। क्या भी बोले सकाश नहीं, बोलेगा तो डंडा लग डाल दी। अब मैं 5 उलमा इकराम को ले लो को चलेगा। साथ में पूछे अमीर साहब जी वो तोशा लाने दे, चना चबा। बोले सुने नहीं, क्या बोले हजरत, चना चबाओ गए, चना चबाएंगे, चलो। अच्छा घर को जाकर सीधा जाती चने की दुकान में एक डब्बा चढ़ा दे, चना भी घूट ले लो। कागा क्या करना है तो चना चबा। बोले ना जी चबाओ। अब मुंह में दाल को चबाए, खैर चबा दिए, खा लिए, भूख लग रही थी। दूसरा टाइम भी खा लिए, तीसरा टाइम सबकी सूरत इतने बड़े मोटे फुग्गे, कतर को दावा को तकलीफ नहीं सो जिंदगी गुजारे सदमिया हमें, है ना भाई। अल्लाह ताला वैसे नाजुक ग़िज़ाएं मदरसे में खिलाता था, जिससे ज़्यादा चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ऑलरेडी वो लोग गले हुए हुआ करते थे, मुंह में डालते अंदर चले जाते थे। अब यहाँ चबा चबा को एक बोल दीप्ति से हजरत अल्लाह के वास्ते कीजिएगा तो क्या यहाँ पूरे उलमा इकराम, यानी आम साथी नहीं, पूरे उलमा साल में चल रहे हैं इसको। अब खैर खामोश। शाम को जमात आई है, पता चला तो सब अरे जाते जाते, अजय अमीर साहब जी हमारे यहाँ मलखा के यहाँ दोपहर की दावत है जी। मलखा नाम एड्रेस बहुत चले 300, तुम याद रख लेना नाम, वो फौरन नोट कर लेना। मलखा के यहाँ दोपहर की दावत है। कौन बात बोलता जी दोपहर की दावत है हमारे यहाँ। नहीं मलखा के यहाँ तय है, तुम्हें यहाँ शाम को तय कर लो, शाम की दावत पर वो लिख लेना। अगर तुम्हें नहीं लिखे, 2 जगह से भी दावत आ जाती, शराफत से तुम्हें खाना डंडा लग डाल दी तुम्हारे सर के ऊपर, खाओ इज्जत से खाओ जी करो। कई को कबूल करे, 2 जगह दावत पे, कई को कबूल करे। इस वास्ते शराफत से क्या करना, नाम लिख लेना। खैर लिख लिए, हो गया। जमात में निकलो जी को तो निकल रही नहीं। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। हालांकि हमें लोग आए थे सो जमात में निकालने के वास्ते। दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर बोले हजरत जी जमात निकलने को तैयार नहीं है। हजरत बोले तैयार नहीं है? नहीं है। खाना खाना बंद करो, खाना खाना बंद करो, खाना मत खाओ। तो जो ही हम लोग खाना खाना बंद कर दिए। कोई भी आता जी दावत, दावत हो गई जी, दावत हो गई जी, दावत हो गई। हालांकि दावत नहीं हुई। हमें लोग पीछे खाना पका ले गुजर रहा है खंडी में, उसमें जिंदगी गुजार लेंगे। वो एक जना पेशाब को जाते हुए हंडी देख लिया। आज को जोहर के बाद ये हंगामा, जमात वाले खाना बनाकर हमारे गांव में अजाब उतारना चाहते हैं। हमारे गांव में क्या उतारना चाहते हैं? अजाब उतारना चाहते हैं। हमें बोले रे बाबा हमें कहाँ अजाब उतारना चाहते हैं? सो अजाब दूर करने आपको ही सो
अजाब उतारना कहाँ चाहते? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने खाना कैसा बनाया? मौलाना दाऊद साहब बोले ये लोग लड़ेंगे तुमसे, जब लड़ेंगे, जब लड़ाई गर्म हो फौरन अपना मुतालबा रख देना। तवा गर्म है तो क्या सेक देना? रोटी। तो लड़ाई गर्म कैसा बनाए? आज तक कोई जमात आकर हमारे यहाँ खाना नहीं बनाई, हंगामा। तब अच्छा एक काम करो भाई जी, हमारे लिए चिल्ले की जमात दे दो, हम तुम्हारी दावत कबूल कर लेते हैं। अरे लिखो लिखो जी नाम, ये इसका नाम, उसका नाम, इसका नाम, उसका नाम। 14 जने का नाम चिल्ले की नकद तैयार। खुश हमें आपके दावत ना डालती डालो खाली चाहिए। 14 नाम लिए, 14 साथियों को बुला लिए, सीधा हजरत के पास, हजरत ये है जमात, पेश कर दी। समझे भाई? तो बताने का मंशा ये है कि जिस जगह से हम लोग आए हैं उस जगह पर जाकर काम करना कोई मामूली चीज नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जगह पर भेजा गया, जाओ और वहीं जाकर काम करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बि इश्रह ली सदरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मुझे हौसला दे दे। तब आप लोग 5 दिन के बाद घर को जाएंगे। घर जाते ही पहले आपकी बेगम पूछेगी या अम्मी पूछेंगे बेटा कैसा रहा है तक? आप क्या अम्मी खाना, क्या अम्मी खाना, कि वो खाने खुजाने गए थे का बेटे खूब खुजूर की जमात तुम्हारी, जिसके दिमाग में फर्स्ट लाइन में जो बसको रहता है कि वो बोलता सो कि वे खाने का वास्ते है हमें खाना। तो इससे अच्छा माशाल्लाह आप लोग अपने अपने घरों में खाते थे, है नहीं? अलग अलग किस्म की वैरायटीज खाते थे, जो आपका जी चाहता था वो खाते थे। हम लोग खाने का तस्करा नहीं करना, समझे भाई? पूछते पूछे कैसा बेटा कैसा कर, तो आमाल का तस्करा। माशाल्लाह हमारे 24 घंटे अल्लाह का फजल हमारी जिंदगी में इतना बेहतरीन सीखने सिखाने के माहौल में हमने नहीं गुजारा जितना अच्छा हमने एतकाफ में गुजारा। बड़ा फायदा हुआ। क्या बोलना भी? बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा? दिल लग जाएंगे फायदा। सीखे, जिहालत दूर हुई, नमाज सीखे। क्या सीखे? कहाँ इन लोग आउट आउट को जाने क्या बीड़िया की हिस्सा है तुम्हारा, कहीं को जाने अंदर है। और तुंडी बीड़िया वाले को बीड़िया की ज़ियारत कर लगा तो बस तसल्ली हो जाती। तो है क्या बात है? अल्लाह का फजल बेटे। इफ्तारी के बाद मिलतू पर बोला वो किसे ज़ियारत कर लगाना। और बीवी को बात लोग रहती, एक साहब पूछे सो मुझे, क्या भाई सुन रही? क्या पूछे? बोलो हजरत बीड़ी सूंघने से रोजा टूटता है क्या? शफी भाई सवाल काटते भी सुने आपके सवाल ने, बीड़ी क्या को बात पूछे तो कम से कम जरा दिल को तसल्ली देने में क्या कर ले तू? सुन ले तो किसे? बीड़ी को। अल्लाह हिफाजत। कैसे कैसे कुर्बानी दे रहे देखो लोग। या कुर्बानियों की एक फहरिस्त जमाए तो कैसी कैसी कुर्बानी जमती भाई, है नहीं? तो मैं क्या कह रहा था? बोलो घर में पूछे भाई क्या? तो हम लोग जिस चीज को दिल में बसा कर जाते हैं वही चीज हमारी जुबान से निकलेगी। हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे आमाल के बारे में, हम लोग कहेंगे पढ़ाई के बारे में। और यहाँ जो एहसास हुआ आप हजरात को हल्के में बैठकर इंशाअल्लाह इस एहसास को यहाँ छोड़ को नहीं जाना, कंटिन्यू करना। करेंगे भी इंशाअल्लाह, छोड़ना नहीं। क्या भाई हमें लोग तख्ती नंबर 15 में थे, एतकाफ खत्म हो गया वो 15, नेक्स्ट साल क्या भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल तमाम साथी जुड़े हैं। भाई साथी कहाँ तक पहुँचे? अल्लाह का फजल मौलाना वो 15 तक जो पहुँचा कुछ है ना हो 5। आपके हुक्म के बगैर 1 इंच में आगे बढ़े भी नहीं, वफादार हमें से भी। जैसे हाजिरा अलैहिस्सलाम को कल बोले ना, हजरत छोड़ कर गए सफ़ा मरवा के दरमियान 1 इंच इधर से उधर गए नहीं, 1 इंच इधर से उधर
सफ़ा मरवा के दरमियान हजरत हाजिरा को हजरत इब्राहिम ने छोड़ा, उसी के दरमियान थे, हले नहीं इधर से उधर उधर से इधर। इसी तरह आप जहां छोड़े अल्लाह का फजल वहीं पर क्या है, हले नहीं है। वैसा कारगुजारी सुनाएंगे क्या इंशाअल्लाह? क्या भाई वैसी कारगुजारी सुनाना? क्या बोलो, जल्दी बोल लो, क्या बोलना? आइए करेंगे इंशाअल्लाह भाई। बास बेगमात पड़ी हुई हैं, बास बेगमात पड़ी हुई हैं, बास की अम्मा माएँ पड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना अच्छी तरह पड़ी हुई हैं, बीवियाँ पड़ी हुई हैं, शर्माना नहीं। बीवियाँ के पास आ जाए तो क्या तो मेरी उस्ताद नहीं की, तू मेरी उस्ताद नहीं, तो उस्ताद बन गई तो बहुत इज्जत करना पड़ता। मैं वैसा सोच क्या भी नहीं, जैसा ही वैसा रहो, परवाह नहीं, क्या भी टेंशन नहीं, पढ़ो। इल्म के लिए शर्माना नहीं है। कितने ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवियों के पास कुरान खत्म कर लिए, शर्माना क्या है? एक साहब कहने लगे मैं उर्दू का एक लफ्ज नहीं जानता था, मेरी बीवी ने मुझे उर्दू सिखाया। कुरान नहीं जानता था, कुरान से कलिमे से सिखाया। एक नौ मुस्लिम का निकाह हुआ एक आलिमा के साथ। किसके साथ भाई? आलिमा खातून के साथ एक नौ मुस्लिम का निकाह हुआ। ये बेचारे को खाली सूरह फातिहा 2 सूरह आती थी। आज 1.5 घंटा दिन की बात करता बेचारा वो, कुरान पाक की आयतां पढ़ता। तुम्हें परेशान हो जाते, अरे क्या रहे इन्हें, हमें कलिमा सिखाया, सो बिठा को पढ़वा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सिखाए? सो हमारे सामने कलिमा पढ़ाया, सो पोटा इन्हें हमने आयतां सुना रहा भाई। एक बुजुर्ग मदनपल्ली में, खैर इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। 60 पर 1 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे, दीन सीखने का शौक पैदा हुआ, दारुल देवबंद में आकर दाखिला लिया। 60 पर 8 साल की उम्र में आलिम बने, मदनपल्ली को आए, 3 साल खिदमत किए, 70 पर 2 साल की उम्र में इंतकाल हो गए। 60 पर 1 में इस्लाम कबूल कर को 60 पर 8 तक इल्म हासिल कर को आलिम बन गए, फाजिल बन गए। कौन पर्दे के अंदर से मस्तूरात की आवाज आ रही ना भाई? ऐसे हाँ? कौन आ जाए मस्तूरात बाहर तशरीफ लाए। कौन भाई? कौन भी नहीं, कोई कहाँ से जवाब दे रही? तुम्हें लोग की हरकत कहाँ? छोड़ो छोड़ो। अरे माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे थे, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा भाई क्या कह रहा था, क्या कह रहा था बोलो? ये वो उतनी दूर की बात छोड़ो, हमारे मदरसे में काशिफुल उलूम में एक राजपूत का बच्चा इस्लाम कबूल कर को आया, अब्दुल रहमान, हमारे मदरसे में पढ़ा, फारिग हुआ, उन्हें MBA किया हुआ नौजवान, आलिम बना, मुफ्ती बना, काजी बना, हमारे मदरसे में आकर इफ्ता किया हो, और अब माशाल्लाह मदरसे में पढ़ाता भी है, जुम्मे का खुतबा देता भी है, और MBA होने की वजह से बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी है। और उसके बाप और उसका खानदान आज भी गैर ही है, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर उनके अब्बा। अब वो माशाल्लाह बेहतरीन, सबको जिन जिन लोगों ने उसके कलिमा पढ़ने का सबब बने उनको वो दीन सिखा रहा है। तो हम लोग सीखने का एक जज्बा, हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना, और सीखने के वास्ते शर्मानाश नहीं, कभी भी नहीं शर्माना। क्या रे अल्लाह इन्हों ऐसा बोल लेना, क्या रे अल्लाह इन्हों ऐसा बोल लेना, कौन तभी क्या तभी बोलेंगे। वलिल इल्मी आफातुन लिकुल्ली शैइन आफतुन वलिल इल्मी आफातुन, हर चीज के लिए मुसीबत है और इल्म के लिए बहुत बड़ी मुसीबत।
सामने आ जाओ, सामने पीछे नहीं आ जाओ। ठीक है भाई, खाली इतना करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात घर के अंदर देखो भाई, आप लोग अभी घर को जाएंगे, घर को जाने के बाद तमाम साथी घर के अंदर आधा घंटा टाइम दो, देंगे भी इंशाल्लाह। ये जो आधा घंटा है ये हम सब पर फर्ज है, सुन्नत क्या भी नहीं। हम सबको हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। क्या बोलती हम ना? हमें लोग जब हमारा निकाह पढ़ाए 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, क्या आपने कबूल किया? याद है क्या वो मंजर? बख्श भाई, क्या आपने कबूल किया? बोलते हो क्या करे थे सभी? सब क्या बोले थे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कुट्टों को कितनी शौक है जो निकाह का। जो अल्हम्दुलिल्लाह बोले उन्होंने बोल रही, वो बोल कब तक पछता लिखे मौलाना। वो गलतियां हम ना याद दिलाओ उनको अल्लाह के वास्ते। जो बच्चे अभी क्या नहीं हुआ उनको ये जल्दी मश्क कर ले को ही अब तक, या अल्लाह वो घड़ी कब आएगी, या अल्लाह वो घड़ी कब आएगी। कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी? मश्क कर को ख्वाबा में भी बोल लिखी उन्होंने। वो वक्त जब आएगा कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह बोलने। तब सवाल है हजरत जी प्लीज जरा बताओ हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह पहले बोलना है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बोलना है? बोलो हजरत। मैं क्या बोला? दोनों टाइम बोलबा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो रहा है उसका, मैंने कबूल किया, सही बोलिया ना, उसके वास्ते एक अल्हम्दुलिल्लाह। इधर एक अल्हम्दुलिल्लाह उधर एक अल्हम्दुलिल्लाह लगा लो, लगाने में हर्ज क्या है ना भाई। लेकिन मेरे अजीज भाइयों ये कोई मामूली कबूल नहीं है। बीवी बच्चों की जिम्मेदारी हमने अपने जिम्मे कबूल की। खाली खिलाना पिलाना ये तो गैर भी करते हैं, गैर भी करती, गैर भी खिलाते पिलाते। हमें मेरे जोरों को मैं बहुत अच्छा देख लेती हूँ, मेरे बच्चों को मैं बहुत अच्छा देख लेती हूँ, देख लेते भी। कौन नहीं देख रहा बोलो? जिसके अंदर भी गीरत है, फकीर उन्हें भी भीख मंग को ले ले जाकर दे रहा से किसे? बीवी बच्चों को। एक मामू तकरीबन कई साल से 30 साल से भीख मंग लगते हैं। उनको पूछे क्या जी मामू अब भी छोड़े नहीं तुम्हें? नहीं मौलाना 5 घर बन गए मौलाना, आखिरी बेटी का एक घर बन गया। तो कितने घर बन गए? मजाक नहीं भाई, 5। वो तुम्हें वो पुंगनूर मालूम क्या? अरे भाई पुंगनूर आंध्रा में, पुंगनूर जाने के रास्ते में एक गांव है पिंजान, पंजानी की पिंजानी की, वो क्या है वो? पंजानी। माशाल्लाह सब जानती। किसका गांव वो? किसका गांव? फकीर का। पूरा गांव फकीरों का। और उस गांव में एक भी झोपड़ी नहीं है। मजाक नहीं भाई, क्या हजरत झोपड़ी है वहां। और दूसरी बात, वहां के मस्जिद के इमाम साहब को जब तय करे बाबा जय तू दर्जी नहीं आते कौन भी क्यों वो फकीरा का इमाम महाराज एक बार फकीरा का इमाम में कहाँ मजलिस पे बैठे तो क्या बोलती भाई अइम्मा का जोड़ हुआ। एक इमाम साहब कहाँ भी हो फकीरा का इमाम दिख रही नहीं। खाली लोग इसी बात बोलती बोल को लोग क्या तय करे मालूम है? पुंगनूर के जामिया मस्जिद को जो इमाम साहब को तनख्वाह है उतनी तनख्वाह हमें देती, उससे ज्यादा देती। अब कंपटीशन, मैं इमाम बनती हूँ तो इमाम बनती हूँ, मैं इमाम बनती हूँ, इमाम बन के कोई इमामत कर लेते। फकीरा का इमाम सबसे बड़ा अमीर अब भी। वहाँ क्या बोलते हैं? सो तुम्हारे शौहर की ड्यूटी काम, हमारे शौहर शिवाजी नगर में ड्यूटी करती हैं। कहाँ ड्यूटी करती है? MG रोड में उनकी ड्यूटी का। तो क्या मतलब है? MG रोड में भीख मंग लखेंगे। कहाँ ड्यूटी तुम्हारे? हमारे शौहर की ड्यूटी हमेशा जामिया मस्जिद में है। कहाँ जामिया मस्जिद में? वो हमारे सिटी जामिया मस्जिद है नहीं, वहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ। सो
तो क्या कर रहे हैं वहाँ? तो कहाँ ही जाको देगा तो एक बड़ा खोरा रख ले बड़े रहेंगे कटोरे में इस वक्त विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन किसी का विदाउट एनी लॉस बिजनेस चल रहा होता, किसका चल रहा? एक फकीर के अभी इंतकाल की खबर आप लोगों से पढ़े होंगे। मरिया तो उसके जिस वक्त झोपड़ी की तलाशी हुई तो उन्हें जो सोने को था 2000 कट्टे के नोट पर कहाँ रखना पैसा मालूम नहीं, कट्टे 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 जमा 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 2000 नोटों का पलंग बना दिया। नीचे लकड़ी की गिरी क्या भी नहीं, खाली क्या है? डब्बा, डब्बे के अंदर 2000 के नोटों के ऊपर हजरत वाला। इंतकाल होगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फकीरा भी खिलाती, कौन सा कमाल करनी हमें? रोजाना सुबह इडली खिला दिए, नाश्ता करा दे ले, या दोपहर का खाना, शाम का खाना, कपड़े ईद के दिन दिला डाले। हमें दिलाने नहीं का भाई कुछ, भाई दिलाने नहीं, हमारे सास को कुछ, हमारे ससुर को कुछ, बड़े गुरूर से बोलती सो क्या कि दुनिया में कौन भी नहीं करे सका, मैंने कर ले कोई दे, पूरी दुनिया वाले कर रहे हैं जी गुलखन, तो मैं क्या भी नया नहीं कर रही, तो मैं क्या भी नया नहीं कर रही। कपड़े दिलाना, खाना खिलाना, घर में बसाना, कोई नया काम पूरी दुनिया कर रही। दीन सिखाए क्या? मैंने कबूल किया बोलकर बोले ना, तुम्हारे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बच्चों को रोज अव्वल से, जैसे एक बुजुर्ग के पास एक बड़े गए तो हजरत बोले, हजरत दुआ की दरख्वास्त, जैसे बुजुर्ग आते हैं तो लोग क्या करते हैं? दुआ की दरख्वास्त। तो हजरत बोले, अल्लाह ताला तेरे बेटे को तेरी तरह बनाए, अल्लाह तेरे बेटे को तेरी तरह बनाए। बोलते अल्लाह के वास्ते दुआ करो नो हजरत की भाई, तो अच्छा आदमी ना भाई, अल्लाह तेरे सका तेरे बेटे को बना दे, बोल को दुआ करो। नहीं नको नको हजरत, तुम्हारे सका अल्लाह बनाए सका, जरा दुआ करो हजरत। नहीं बाप, बेटा तेरा, मेरे सका को बनता, तेरा बेटा तेरे सका। नहीं हजरत छोड़ो हजरत सबको, नहीं भाई अल्लाह तेरे सका। नहीं नहीं हजरत, बड़ा लोफर आदमी हजरत मैं बड़ा लोफर आदमी, मैं बराबर नहीं हजरत। हजरत एक जुमला बोले, तू मानता है क्या बा? आओ फरमा, अगर तू चाहता है तेरा बेटा अच्छा बनना, पहले तू अच्छा बन, तू तौबा कर, तेरे बेटे को अल्लाह ताला औलिया अल्लाह में शामिल कर देगा। नियत कर खाली, इंशाअल्लाह मैं अच्छा बन जा, तू तौबा कर। गिनेस रिकॉर्ड में एक चोर का नाम दर्ज है, उसके नाम के साथ मंकी लगा हुआ है। मंकी क्या लगा हुआ है? मंकी। मंकी कहते क्या? तो वो बेचारा ऐसा इंटरनेशनल चोर है, ऐसा इंटरनेशनल चोर, उसे आज तक पुलिस ने पकड़े नहीं। एक झाड़ से दूसरे झाड़ को जंप करता, सो मुजफ्फरनगर का एक झाड़ से, आज तक सुनेगा तुम्हें लोग, वो बोलो झाड़ को झाड़ जंप करता, सो उतना माहिर, पकड़ सके नहीं उसे। कीटक बंदो खड़े रहना, देखे तो दुकान के वो झाड़ में आवाज आती, देखे तो वो झाड़ में रहता, उन्हें वो झाड़ से झाड़, झाड़ से झाड़ पार हो जाता। जिस वक्त एक बुजुर्ग की सोहबत में आया वो बेचारा, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अब की बात, उसने तौबा की, खुद जाकर सरेंडर हुआ और अपने बेटे को लाकर उसने दारुल देवबंद के शाखों में जमाया। दारुल देवबंद से उसका बेटा फारिग हुआ, उसकी फरागत और इसका रिलीज का डेट दोनों बराबर। ये बोले मैं आज तौबा करता हूं महज इस बुनियाद पर, मेरा बेटा आलिम बनना, और उसके लिए मैं हर तरह कुर्बानी देती हूं। हजरत में क्या करूं? का सरेंडर हो जाओ, अपने गुनाहों को मान लो, जिन जिन से जो माल चुराए अगर है तो वापस करो, नहीं है तो माफी मांग लो। भाई देखो भाई, माफ करना, मैं एक जमाना चुराया था, माफ कर लो भाई, मेरे पास अब नहीं है। उन्हें माफ कर, छोड़ो भाई, तुम्हें सुधरेगा तो बस भाई छोड़ो भाई,
गया सुमाल गया, छोड़ोगे तो होगा किस्सा खत्म। मेरे अजीज भाइयों, उसका बेटा आलिम बन गया। आज हम भी माशाल्लाह हमारे बच्चे नौजवान बच्चे हैं। मैं हमेशा पूछा करता हूँ, उज़ैर साहब हमारे महल्ले के पहले आलिम, क्या शफी भी वो उज़ैर साहब महल्ले के पहले आलिम, दूसरा में। उज़ैर साहब के बाद बाहर के लोगों की बात नको हम ना, उन्होंने भी मौलाना उन्होंने सो बाहर साहिब हजरत महल्ले के उलमा बोलो, महल्ले के उलमा में फर्स्ट कौन? उज़ैर साहब फर्स्ट। उन्होंने जब फारिग हुए तब मैं दुवम सुवम में था, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे सर पर हाथ रखो, हमारे अब्बा बोलते थे जरा बेट बच्चे के सर पर हाथ रखो दुआ करो। उज़ैर साहब सर पर हाथ रखो दुआ कर रही हैं। तो दूसरा आलिम, तीसरा आलिम जमालुद्दीन साहब, चौथे आलिम मौलवी अब्दुल सत्तार। मौलवी अब्दुल सत्तार हमारे महल्ले के मालूम नहीं, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हाँ नूरुल्लाह शरीफ साहब के। तो इस तरह फिर वो मौलवी आसिफ जिनका वो जो दिमागी तवाज़ुन जरा ख़राब हो गया, परसों आए थे मौलवी आसिफ कामिल साहब के बेटे। तो ऐसा उंगली से हम लोग गिन सकते हैं ये लोग। अब हम लोगों को सोचना ये है, उलमा का सिलसिला अब बच्चे पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, अल्लाह उनको तरक्की देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हम लोग ये नीयत करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी धीरे धीरे स्कूल पढ़ो, मना नहीं करता, साथों साथ अब कंटिन्यू माशाअल्लाह हाफिज हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। इन हाफिज होने के बाद इनको छोड़ना नहीं है, आगे पढ़ाना। ऐसा पढ़ाते पढ़ाते रहे तो इनकी डिग्री भी खत्म होगी, आलिम भी बनेगी इंशाअल्लाह। जब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह, तो हम भी बड़े भी रोजाना आधा घंटा निकाल कर घर के अंदर बैठे, आधा घंटा निकाल कर मस्जिद को आए, आल उलमा से मिलें, आधा घंटा अपना कुरान पढ़ना शुरू करें। कुरान ख़त्म हो गया, हिफ्ज़ शुरू करो, हिफ्ज़ के साथ मसले मसाइल सीखो, अरबी सीखो, उर्दू सीखो। कितने ऐसे लोग, निसार हजरत आलिम नहीं थे लेकिन माशाल्लाह दीन के तमाम मसाइल जानते थे, दीन की बातें जानते, आलिम नहीं थे उन्होंने, कुरान पढ़ते थे, नाते खुद अपने नात बनाते थे, और उलमा से बड़ी मोहब्बत, उलमा से बड़ी अकीदत। एक बहुत बड़े मालदार इंसान, उन्होंने मदरसा चलाते थे, उन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाने का बड़ा शौक। बच्चों में से कोई आलिम बना ही नहीं, खानदान में कोई आलिम बना ही नहीं। क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह के पास जाकर बोले हजरत मेरे खानदान में मैं आलिम बनाना चाहता हूँ, आलिम ही नहीं बनते, हाफिज ही नहीं बनते, क्या करूँ, हालांकि मेरा खुद का मदरसा है। तो हजरत बोले कि आप जब तनख्वाह देते हैं कैसा देते हैं? नहीं, मैं अपने पास बुलाता हूँ, सबको तनख्वाह देता हूँ। उलमा को अपने पास बुलाकर तनख्वाह मत दीजिए। उलमा जहाँ हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ आप चले जाइए, आप जाकर उनको तनख्वाह दीजिए। अगर आपको हो सके तो आप अपने बच्चों के जरिए से कहिए उलमा इकराम के जूते दुरुस्त करो, हजरत का जूते दुरुस्त करो, ताकि बच्चों के दिल के अंदर उलमा का अदब पैदा हो, बड़ों का अदब पैदा हो। बच्चों को सिखाना, बेटे चप्पला दुरुस्त करो। आज हमारे बच्चे चप्पला लात मारने जाते रहती, अब्बा के चप्पला रहते भी लाता मारते, अब्बा का चप्पल दुरुस्त करो, सीधा रखो, हजरत का चप्पल सीधा रखो, आलिम का चप्पल सीधा, बड़ों के चप्पल सीधा रखो। बच्चे अगर जूते दुरुस्त करना शुरू कर दें, अल्लाह को याद अगर पसंद आ जाए, अल्लाह ताला बच्चों को अखलाक और इल्म से नवाज देगा। तो हजरत ऐसे ही किए। तो हजरत फ़ख्र से कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है, करम है, आज मेरे ख़ानदान में 60 हुफ़ाज़ हैं। बहुत बड़े मालदार इंसान। कितने हुफ़ाज़ हैं भाई? 60 हुफ़ाज़। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोग ज़रा हमारे ख़ानदान के रूट बदलें, फिर देखो अल्लाह ताला इज़्ज़त कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता।
मकाम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। कोई दिल के अंदर कभी ये सोचो न को मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अल्लाह ऐसी, आप उलमा को देख लीजिए जो माशाल्लाह अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अल्लाह कितनी इज्जतों से भी नवाजा है और अल्लाह के फजल व करम से किसी भी एतबार से कम नहीं रखा। खिलाने वाला बनाया, 100 बच्चों को मदरसे में खुद खिलाने वाले बन गए, खुद कफील बन गए। अल्लाह उनको सुकून से रखा है। सब करेंगे भी इंशाअल्लाह। सुकून से रहने के लिए आलिम नहीं बनना, मैं तो कहता हूँ अगर हम अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं गुमराह होने से तो ख़ानदान में उलमा होना चाहिए। हर ख़ानदान में कौन होना? मेरा ख़ानदान में उलमा होना, तुम्हारे ख़ानदान उलमा। हर घर एक एक ख़ानदान है, उस ख़ानदान में अगर आलिम हाफिज रहेंगे ख़ानदान को गुमराह होने से बचा लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे हम लोगों को फ़ख्र है नहीं है हमारे फैमिली में डॉक्टर भी हैं भाई, इंजीनियर भी हैं भाई, प्रोफेसर भी हैं भाई, उसी जगह पर क्या बोलना हमें? उलमा भी हैं, मुफ्तियाँ भी हैं, हाफिज़ा भी हैं। अल्लाह का फजल, मेरे ख़ानदान का कोई भी मसला आता है तो हमारे ख़ानदान के उलमा आकर उस मसले को हल करते हैं। अरे मैं बेटे को नहीं बना सके, पोतरे को बनाओ, पोतरे को नहीं बना सके, नवासे को बनाओ। तो ये इंशाअल्लाह बहुत बड़ा रंग लाएगा। करेंगे भी इंशाअल्लाह। तो पहली बात, अल्लाह हमें शरीयत को सुनी हुई बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो दुआ क्या मांगी? रब्बी इश्रह ली सदरी। सब पढ़ो एक मरतबा, या अल्लाह मेरे दिल के अंदर हौसला पैदा फरमा, या अल्लाह मेरे दिल के अंदर वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को आसान फरमा। यानी अपने नूरानी क़ायदा शुरू कर दिया हूँ, नूरानी क़ायदा ख़त्म करना चाहता हूँ। सब चाहते नहीं चाहते? हाँ, कुरान की इस्लाह शुरू कर दिए हैं, कुरान की इस्लाह आखिर तक करना चाहते नहीं चाहते? इस मामले को मेरे लिए आसान कर। मैं चाहे एतकाफ़ में रहूँ, एतकाफ़ में ना रहूँ, मेरा मामला क्या हो जाए? आसान हो जाए, उसमें किसी तरह की दुश्वारी ना हो। वयस्सिर ली अमरी, क्या दुआ करना? वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी जुबान पर जो ताला लगा हुआ है, घाटी लगी हुई है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस, उसको दूर कर। वहलुल उक़दा, उक़दा कहते रुकावट को, बंधन को। जो मेरी जुबान पर बंधने हैं उन बंधनों को खोल दे, ताकि लोग मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या तलफ़ुज़ कर रहा हूँ, वो सही समझ सके, सही सुन सके और मुझे सही पढ़ने में तौफीक मिल सके। उसके लिए सब इंशाल्लाह पढ़ेंगे दुआ ये। अगर किसी का जहन काम नहीं कर रहा है, शहद में, किसमें भाई? ये दुआ 1111 मरतबा पढ़कर, कितने बार? 1111 शहद में दम करना, दम कर को रोजाना 11 मरतबा ये दुआ पढ़कर चाटना, हथेली में डालना, जुबान की नोक से चाटना। बास चीजें चाटना सुन्नत है, बास चीजें चाटना, उसमें शहद भी क्या करना? चाटना। जुबान से क्या करना? चाटना। सुबह सवेरे जो शख्स माहाना 3 दिन शहद चाट लेता है, शहद का तो शहद, शक्कर का पानी नहीं, शहद का तो क्या? बाद लोग कितना मौलाना शहद 800 रुपये, 800 रुपये नहीं जी, 200 रुपये। हाँ, शहद का पानी, वो शहद का पानी से शक्कर दाल को जो मिला को दे रही ना, वो शहद। मैं एक बार चित्तूर जा रहा था, बहुत जोर से देखा तो रास्ते में डंडी में शहद लेकर जा रहे हैं। मैं खड़ाया, कार खड़ा हो से जल्दी दो, अरे ओरिजिनल शहद आओ, शहद देखो ये जंगल से पेड़ लगा इसको। अच्छा कितना है भाई? 10 किलो। 10 किलो के 10 किलो पूरा ले लिया, ले ले को चित्तूर चले गया। चित्तूर जाने के बाद हमारे साधु थे, पूछे
कहाँ लिए शहद लिए? रास्ते में लिए क्या? हाँ। तो फौरन बटन दबाए, फोन दबा को हेलो आंध्रा में मलई तेलुगु में बात किए, क्या बात शक्कर लेने आया नहीं तू कल ले? और वो पूछ नहीं से पूछे तो नहीं बोल रहा नहीं दा अब भी वो लिया ना 2 मूठे अब भी ही वो ख़त्म होने के बाद आपको ले ले। तो किसके पास में ओरिजिनल शहद बोल को लिया कि जंगल में जाकर था ना, उन्हें उसे बात उसके पास नंबर भी ले पाया मैं बेंगलुरु को ओरिजिनल शहद की बहुत ज़रूरत पड़ती भाई। बेंगलुरु में हम लोग तरसते रहती किसके वास्ते? ओरिजिनल शहद को तुम्हें माशाल्लाह जंगल में छी मैं यहाँ को फ़ोन करता हूँ तब 40 किलो 50 किलो दाल को भेजो भाई अच्छा कर को उन्होंने मान लिया बेचारा। इन्हें फ़ोन करो को पूछेगा तो क्या बोल रहा नहीं दा वो 2 मूठे लग गए ना शक्कर के वो अभी ही वो ख़त्म होने के बाद आप ले लेते हूँ। हर 3 दिन को एक बार 2-2 मूठे शहद ले शक्कर लेता सो क्या बनाने के वास्ते? शहद का पानी। अब क्या जाना समय तो शहद अब तो मैं नहीं हमें चाट ले कुछ जो क्या चाट रही सो क्या ये चाट रही? शहद नहीं चाट रही, जो चाट रही वही चाट रही है। मैं क्या चाटने को कह रहा हूँ? शहद अगर चाटे कितने मरतबा? 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा 3 दिन अल्लाह 70 बड़ी बीमारियों से बचा लेगा। करेंगे इंशाअल्लाह शहद चाटना। और दूसरी बात जैतून का तेल, किसका तेल? जैतून का। जैतून का तेल खाना भी लगाना भी और नाफ में नाफ सबको जो नाफ है ना भाई नाफ में जैतून का तेल डालने से तमाम बदन का निजाम रगों का वो सब दुरुस्त हो जाता है। और हम लोग वो सुन्नत पर अमल ही नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने जैतून का तेल कुलू व दहीनु आपने फरमाया जैतून का तेल खाओ भी और उसको लगाओ भी। और जिनको स्किन इन्फेक्शन है स्किन इन्फेक्शंस उन्हें क्या करना रात को अच्छी तरह जहां जहां इन्फेक्शन है वहां वहां जैतून का तेल लगा लेकर सुबह ही फ्रेश नहा लो। समझे भाई? स्किन इन्फेक्शंस वाले जैतून का तेल लगा लेकर नहा लीजिए, बहुत जल्दी आपको ग्लैरिटी वो क्रीम ये क्रीम लगा लो को बंद रख सके हो रात को क्या जी ये सूरत कर दो नहीं हजरत तरह वो क्रीम लगा लिया हूँ नाक पे क्रीम में होंठ पे क्रीम में पेशानी पे क्रीम अलग अलग डिजाइन क्रीम लगा लो इन्हें जो डेंजर हो जाता तो वो क्रीम लगाने की जरूरत है जैतून का तेल लगाओ। ठीक है भाई? और जो लोग दूध जिनको गैस की शिकायत है उन्होंने दूध और पानी मिलाकर पियो। दूध और आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिलाकर पियो, गैस की शिकायतें दूर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। नॉर्मल गर्म दूध पिए तो भी ठंडा दूध पिए तो भी आधा गिलास दूध पीना आधा गिलास पानी मिला लेना। पानी दूध में मिलाकर पीना सुन्नत है। जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है सीने में जलन है पेट में गुरगुर डर सर सब होता है ना अरे लूज मोशंस उन्होंने सब क्या करना आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी अगर उसमें 2 चुटकी हल्दी लगा लिए क्या लगा लिए ये सब तुमने इंटरनेशनल नुस्खे दे रहा हूं फ्री में 10,000 रुपये फीस बनती उसकी फ्री लेकिन आप हजरात को हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई क्या हदिया देती क्या भी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं जज़ाकल्लाह भी नहीं। 3 चुटकी देखो उम्र के एतबार बड़ी उम्र के लोग हैं चुटकी कहते किसे बोलती है ये है नहीं इतना हल्दी निकालना। हल्दी भी कौन सी ऑर्गेनिक हल्दी भी कौन सी ऑर्गेनिक हल्दी ऐसा उठाना चुटकी यूं डाल लो यूं उठाओ यूं डाल लो यूं उठाओ। बड़ी उम्र रही तो अगर 15 साल से 10 साल के नीचे ही
2 चुटकी, 10 साल के और नीचे ही 1 चुटकी डालकर दूध अच्छी तरह गर्म करो। गर्म करने के बाद रात को सोने से पहले पी लो या सुबह को पी लो, ठीक है भाई। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। ये जो हल्दी है ये एंटीबायोटिक है, अंदर ऑटोमेटिक कहां जाको काम करना है कि वो सब जाको काम कर डाल को आ जाती, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शहद भी मिक्स कर ले सकती, शहद अलग चाट लियो, अगर इसमें मिक्स करना है 2 स्पून, वो अलग चाटने का अलग हिस्सा रख लियो, इसके अंदर 2 स्पून मिक्स कर लियो। जो बच्चे दुबले गोश्त वगैरह उनके बदन से क्या हो गए, गश्त करके दूसरी जगह चले गए, खाली हड्डियां हैं कुछ बाकी है, सो मुसाफा करेगा तो हड्डियां चुभ रही, मुआनका करे तो हड्डियां चुभ रही। वो लोगों के लिए मुफीद क्या है कि वो शहद मिला लें। शहद मिलाने से हड्डी और गोश्त जो जुदा हो रहे हैं वो जुदा होना खत्म हो जाएगा। जो भी खाना खा रहे हैं वो सब के सब बदन को लगेगा। और दो चीजें हमेशा इस्तेमाल करने के आदी बन जाओ। सबसे पहले क्या, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। पानी ज्यादा से ज्यादा बोले तो कम से कम अदना दर्जा 3 लीटर तो हर हाल में पीना। पेशाब फुल जाना, अरे पेशाब जाते रहे तो क्या होता, अंदर की गलाजत निकलती रहती, गर्मी निकलती रहती, जो भी वेस्टेज है मैदे का वगैरह वगैरह का वो सब, तो 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक, 3 लीटर मिनिमम क्या करना हम लोग पीना। तो इससे आपके बदन के अंदर का ओवर ऑयलिंग वो सही होते रहेगा, पानी खूब, ये बहुत अहम चीज है। अब दूसरी चीज क्या करना चाहिए, दूसरी चीज हमेशा जब भी खाना खाएं, खाना खाते वक्त मसालेदार खाना ज्यादा ना खाएं। जितना मसाला कम खाएंगे कोई भी हो उतनी आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। मैं हमेशा कहा करता हूं जितने हॉस्पिटल ही वहां जाओ मुसलमान आपको ज्यादा मिलेंगे। हॉस्पिटल गैर के आदमियों को खूब, क्यों, देखो उबला हुआ कोई भी गोश्त मुजीर नहीं है, तला हुआ मुजीर है, भुना हुआ मुजीर नहीं है। भुना हुआ जितना खाओ मुजीर नहीं, उबाला हुआ जितना खाओ मुजीर नहीं, तला हुआ खाओगे मुजीर। तो पूरे अरबों के नजदीक भुना हुआ बकरे के बकरे हजम कर डालती। क्या किए हुए, आपको एक बात बता दो, मैं जितने दीगर ममालिक हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा, वहां डॉक्टरांच कम, डॉक्टरा बहुत कम, इतने कम हम लोग तेहरान गए, तेहरान ईरान को, ईरान में भी वैसा, ऑस्ट्रेलिया में वैसा, ईरान को गए, ईरान को हॉस्पिटल को जाना बोल को गए, वो गए सो एक डॉक्टर साहब को मिलने, खुसूसी मुलाकात में, पेशेंट बनकर नहीं, खुसूसी मुलाकात में गए तो डॉक्टर साहब नहीं, हॉस्पिटल सब इतनी बड़ी हॉस्पिटल खुली है, क्या भी हिस्सा, डॉक्टर साहब पेशेंट क्या, उन्हें फोन लगाने गया, नहीं पेशेंट नहीं जी, मुलाकात तो आपको हिस्सा। अच्छा मुलाकात को डॉक्टर साहब घर में मिलेंगे, पेशेंट आए तो जाते हैं सो, क्यों डॉक्टर साहब रहने देते क्या, पेशेंट आए तो रहने के वास्ते। एक दिन को एक आ गया बहुत रेयर, तो जब पेशेंट आता है तो हम डॉक्टर को क्या करते हैं, डॉक्टर साहब मुबारक हो जी, पेशेंट आया है, तो डॉक्टर साहब आती, आपको देखने चले जाती, कभी 3 दिन पेशेंट आ जाते नहीं। और वहां
प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, गवर्नमेंट चलते हैं तो प्राइवेट कहां से चलाना। सो मैं पूछा भैया क्या किस्सा, तो लोग कहने लगे यहां गिज़ा बहुत पाक है, गिज़ा बहुत, गिज़ा भी पाक, फिजा भी पाक। क्या पाक बोलो? गिज़ा भी पाक, फिजा भी पाक, वेदर वो भी पाक। जब दोनों पाक हैं तो बीमार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ममालिक में वहां भी ऐसा, वहां डिस्पेंसरी, सर्जिकल डिपार्टमेंट, सर्जरी, और सर्जरी को तो क्या बोले तो क्लिनिका में जरा हॉस्पिटल नहीं का, हॉस्पिटल ना सब नहीं, बहुत कम। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतने हॉस्पिटल नहीं कर, कोई गिनती बता रहे उन्होंने कि भाई का तो यहाँ इंजेक्शन उसे देते हैं जिसका ऑपरेशन होता है। मैं आकर किसी की तबीयत खराब हो गई थी, मुइजुल्लाह शरीफ साहब जो मौलाना कासिम अली साहब के साले साहब थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोग लेकर गए, जाते पूछे इंजेक्शन कई को इंजेक्शन ऑपरेशन को टेम्पो देती है। सो मैं सोच लो बेंगलुरु वाले हिंदुस्तान ने कितने नाड़ियाँ जा को चुबा ले को, जरा इंजेक्शन दे डालो डॉक्टर साहब, जरा इंजेक्शन दे डालो डॉक्टर साहब, चुबा दे इंजेक्शन देते सोच कब ऑपरेशन में। और हमारे यहाँ इंजेक्शन नहीं, सब पेशेंटिस्ट नहीं, आने वाले को सब लोग सुबह को जाबा जरूर वहाँ को चुपाने के साथ में गोलियां से खत्म हो जाए। तो मैं आज करना चाहता हूँ गिज़ा और फिजा। तो गिज़ा हम लोग सही करें, गिज़ा। तो गिज़ा में मैंने क्या कहा आप लोगों को, उबाला हुआ जैसे सालन का गोश्त खाओ, क्या भी तकलीफ नहीं। सालन की मछली कितना होना उतना खाओ, कोई तकलीफ नहीं। तले हुए, एक हकीम साहब कहने लगे एक बार अगर तल दिए तो वो तेल में दोबारा नहीं तलना कहते। यानी एक टाइम मिसाल तुम्हें सहरी में तेल डालकर हमने मछली तल दी है, वो तेल क्या करती फिर बाटल में डाल लेती हमारे मस्तूरात है ना भी। फिर क्या करते हैं सेकेंड तेल तलते से वो प्रोडक्ट डालती। उन्होंने क्या बोले एक बार अगर तल दिए वो तेल वेस्ट हो गया, उसे उठा को फेंक डालना कहते, दूसरे रीयूज नहीं करना, दूसरा तेल डालना, नया तेल। और तेल में सबसे ज्यादा बेहतरीन तेल कौन सा तेल? जैतून का तेल। सबसे ज्यादा अफजल तेल कौन सा? जैतून। हिंदुस्तान में अगर जैतून का तेल आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है तो उसका दूसरा नंबर तेल एरंडी का तेल, सच बोलते हैं, एरंडी का तेल। अगर वो नहीं मिला तो तीसरे दर्जे पर तिल का तेल। अगर वो नहीं मिला तो चौथे दर्जे पर खोपरे का तेल। वो भी नहीं मिला तो पांचवें दर्जे पर मीठा तेल। कौन सा तेल? वो कौन सा तेल? कौन सा तेल भाई? मीठा तेल को तो क्या मीठा तो रिफाइंड ऑयल, हल्दी का तेल जी, हल्दी का तेल को मीठा तेल बोलते हैं। समझे? ये तेल जो तेल चक्की में मिलता है, क्या मिलता है? सो ये रिफाइंड ऑयल सो वो क्या ऑयल को अल्लाह कुछ मालूम हो, और हम ना वो सब जो चक्की में जहां पर बाकायदा खोपरा दाल को खोपरे का तेल निकालती, फल्ली दाल को फल्ली का तेल निकालती, वो तेल सबसे ज्यादा मुफीद। वो चाहे कलर आड़ा टेढ़ा रहे या टेस्ट आगे पीछे रहे, वही तेल असल तेल है। करेंगे इंशाल्लाह। तो तेल का इस्तेमाल सही कर लेंगे तो आधी सेहत हमारी। और हमें लोग क्या करती, सस्ता
सनफ्लावर ऑयल 200 रुपये को 4 पैकेट अगर तो फौरन ले लेती, वहाँ 200 रुपये को या 200 रुपये को 4 पैकेट ले को 100 रुपये बचा लिए, डॉक्टर के पास जाओ 500 रुपये देखो आए। ये हमारी हिमाकत थी। खाने में पैसे बचाना, दवाइयों में पैसा खर्च करना, उतना छोड़ा सो। उससे बेहतर से बेहतर क्या मौलाना चक्की का तेल 300 रुपये ना मौलाना लीटर का तो हता सोच गई 300-200 लीटर हती सोची, लेकिन सेहत है ना उसमें। आप अगर चाहते हैं बच्चे बीमार नहीं पड़ना, वो तेल इस्तेमाल करो। नहीं तो ये तेल इस्तेमाल करो बच्चे बीमार पड़ती, वो पैसा जो तुम्हें 500 रुपये बचा है ले ले जाओ, किसे देना? मेडिकल को देना। उससे बेहतर क्या, सेहतमंद बनाने के लिए तेल से ही इस्तेमाल करो। और जिनको जिल्दी अमराज है, कौन सा मर्ज है, कल बैंगन के बारे में कल बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बारे में समझ रहा, बैंगन को याद दिलाओ, सब याद दिलाओ जी। क्या बैंगन को तो पर ठंडे हो गए ना जी, बैंगन को बोलते ही सब जने क्या हो गए। अरे भी कल इसके बारे में याद दिलाओ। सबसे अहम उन्वान कल किसका रहेगा? तो इसलिए कल बैंगन के बारे में कुछ बातें याद दिलाइए इंशाल्लाह। कल उसके सिलसिले में कुछ तहकीकी हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे, ठीक है भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी रूहानी क़ुव्वत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला ताकत नसीब फरमाए, पढ़ने और पढ़ाने का हौसला नसीब फरमाए, हमारे नस्लों में अल्लाह हुफ़ाज़ और उलमा पैदा फरमाए। अल्लाह हम में से हर एक को सही दीन समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सब करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आखिरी दम तक इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक।